साल 2022 की बात है। मुकेश अग्निहोत्री उस समय नेता विपक्ष हुआ करते थे। डिपो संचालक समिति की एक बैठक में उन्होंने कहा था कि डिपो संचालक को 20,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा ताकि वो भी एक अच्छा जीवन यापन कर सके, अपना किराया दे सके और तमाम जरूरतों को पूरा कर सके। 20,000 रुपए दिए जाएंगे महीना और उनकी मांगों को घोषणा पत्र पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा और 1 महीने के भीतर उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। अब 2.5 साल होने वाले हैं और डिपो संचालकों ने फैसला किया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो फिर अगले महीने से हम राशन उठाना बंद कर देंगे। ऐसे में लोगों को जो दिक्कतें होगी उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। जी हाँ, लाखों उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ जाएगी अगर डिपो संचालक जो अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं कि 30 अप्रैल तक डिपो में स्थापित जो उनकी पीओएस मशीनें हैं उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी को बहाल करवाया जाए, क्योंकि 5G के ज़माने में हम 2G चला रहे हैं और उससे हमें कई दिक्कतें हो रही है। साथ में उन्होंने 20,000 रुपये प्रति माह का जो वादा था उसको पूरा करने की भी बात की है। दरअसल जो वहाँ पर मशीनें हैं, पीओएस मशीनें जिन्हें कहा जाता है, वो जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती है। कभी सर्वर डाउन होता है, कभी इंटरनेट की दिक्कत आती है। ऐसे में जो डिपो संचालक है वो कह रहे हैं कि ना केवल हमें दिक्कतें आती है बल्कि लोग भी परेशान होते हैं और लोग परेशान होते हैं तो राशन लेने में उन्हें दिक्कतें होती है। दरअसल हिमाचल में 5,300 के करीब जो डिपो है उसके माध्यम से लाखों उपभोक्ता हर महीने राशन लेते हैं और जो डिपो संचालक है उन्हें इसकी एवज में जो डिपो वो चलाते हैं उसकी एवज में उन्हें 4,000 रुपये कमीशन मिलता है अगर 1,00,000 रुपए की वो बिक्री करते हैं, यानी कि 4% उन्हें कमीशन मिलता है कुल बिक्री का। बाकी कैसे कमाते हैं, क्या कमाते हैं, उस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कायदे से ये है कि 1,00,000 जो है कमीशन उन्हें मिलता है 4% जितनी भी वो बिक्री करेंगे महीने में। उदाहरण मैंने दिया, 1,00,000 अगर बिक्री करते हैं तो 4,000 रुपये उन्हें मिलता है और वो कहते हैं कि इसी से हमें फिर किराया चुकाना पड़ता है और बिजली का बिल देना पड़ता है और 8 साल पुरानी जो पीओएस मशीनें हैं उसमें इंटरनेट की व्यवस्था करने के लिए हमें खुद रिचार्ज करना पड़ता है, वो भी हम अपनी जेब से देते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि होलसेल गोदाम से जब हम राशन उठाते हैं तो पहले ही सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के खाते में एडवांस में पैसे डालने पड़ते हैं और इस तरह हर साल 800 रुपये लाइसेंस नवीनीकरण पर भी खर्च होता है। इसके अलावा डिपो संचालक को हर साल वेइंग मशीन के पास करने पर भी जेब से पैसा देना पड़ता है और ऐसे में हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 6 महीने के भीतर ये भी कहा है कि 6 महीने के भीतर 20,000 रुपये जो हमारे मासिक वेतन की बात कांग्रेस ने कही थी चुनाव से पहले, उसे जारी किया जाए और अगर पूरा नहीं आप हमारी मांगों को कर सकते तो फिर हम पूरे प्रदेश के डिपो संचालक होलसेल गोदामों से राशन उठाना बंद कर देंगे। आज हिमाचल प्रदेश जो डिपो संचालक समिति है उसके अध्यक्ष हैं अशोक कवि साहब। वो कहते हैं कि डिपो में जब पीओएस मशीनों को लगाने के लिए कंपनी को ठेका दिया गया था तो एमओयू के मुताबिक इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कंपनी की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इंटरनेट के लिए डिपो संचालकों को ही अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2G कनेक्टिविटी के सहारे हम चल रहे हैं, राशन वितरण में हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 30 अप्रैल तक कनेक्टिविटी बहाल करने का अल्टीमेटम सरकार को हम देते हैं। अगर इस अवधि के दौरान डिपो संचालक की मांगों को पूरी नहीं किया गया तो 1 मई से डिपो संचालक डिपोओं के माध्यम से जो राशन वितरण करते हैं उसको बंद कर दिया जाएगा।